इस उम्र में बच्चे अपने भविष्य के बीज बोते हैं। खाना ठंडा हो रहा है, खा तो लेता, काम बाद में करता रहेगा। काम में मन लगा हो तो बाधा नहीं डालनी चाहिए। तुम्हारे लिए परोसूं, तुम खा लो। हमें किस बात की जल्दी है? एक वक्त न भी खाया तो कुछ नहीं होगा। आज फिर बाहर एक स्कूटर खड़ा है। लगता है ये कल फिर घर से जल्दी निकल जाएगा। मुझसे बन पड़े तो मैं ऐसे एक स्कूटर ही खरीद लूं। किसी और लोगों से तो ना मांगना पड़े। कल फिर इनका कोई कार्यक्रम होगा, इसीलिए स्कूटर मांग लाया है। पिछली बार जब ये स्कूटर लाया था तो कॉलेज का चुनाव जीता था, याद है? दूसरे दिन चुनाव का नतीजा निकला था। हमें मियाँ अपने ही कॉलेज की दीवारें बर्बाद की जा रही हैं। शायद आपको खबर नहीं, दीवारों को साफ करवाने में काफी दुश्वारियां पेश आती हैं और रकम भी काफी खर्च होती है। आज तो इश्तिहार लगेंगे साहब। क्यों जनाब, कोई खास बात है क्या? विक्रम जो जीत गया। जीत की खुशी मनाने का अजीब अहमकाना तरीका है। अपने ही कॉलेज की दीवारें बर्बाद की जा रही हैं। अभी कुछ कह दो तो सब हड़ताल की धमकी मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास, यहाँ ठीक है? हाँ, यहाँ बीच में ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अरे भैया विक्रम। क्या बात, मैं मालूम। What are you doing? I'm just. विक्रम जीत गया ना, इसलिए posters लगा रहे थे। But at least don't spoil the wall of the institution, you see. No, not at all, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.
it! I say stop it! सुना नहीं प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा? मैं कहता हूं इन बैंड वालों को कॉलेज प्रेमिसेस के बाहर कीजिए। विक्रम, बैन वालों को कॉलेज प्रेमिसेस से बाहर भेज दो। ठीक है सर, बाहर चले हम नहीं जाएंगे बाहर। ये क्या हो रहा है? हम जा रहे हैं, हम नहीं जा सकते। साइन हो गए? जी। और कुछ कह रहे थे? जी नहीं। ठीक है। लाला जी, आप इसे डिस्पैच में दे दें। जी। और आज इसे भिजवा दें। ठीक है। मीना, ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी सर। बेटा चुनाव जीत गया है। जी? कॉलेज की यूनियन का अध्यक्ष बन गया है। अच्छा, मुबारक हो। लड़कों ने उसे कंधों पर उठा लिया साहब, देखते बनता था। मेरा तो दिल भर आया। वाह वाह वाह, आखिर बेटा किसका है? 2/3 बहुमत से जीता है। कॉलेज में तो जैसे छुट्टी हो गई, लड़के उस पर फूल बरसा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। आपको क्या बताऊं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कल चुनाव का नतीजा निकल गया। चुनाव कहाँ लाला जी? वो तो बहुत दूर है। नहीं, कॉलेज के चुनाव। मैंने आपसे कहा था ना, बेटा विक्रम अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ था। हाँ, आपने बताया तो था। क्या हुआ? जीत गया आपकी दया से। 2/3 वोट मिले। लड़के तो उस पर जान देते हैं, उसके सामने पलकें बिछाए रहते हैं। एक दिन नेता बनेगा। जी, आप यूं ही समझिए। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। लाला जी, इसके लिए आपको बहुत बड़ी पार्टी देनी होगी। हाँ, ये बात पक्की है। और एकदम फैसला हो जाए कि पार्टी कब देनी। आज शाम को ही हो जाए। क्यों ठीक है। लाला जी? हाँ जी। अब मैं अभी कंटीन वाले से जाके बात कर लेता हूँ। क्या क्या आइटम होनी चाहिए? भाई मुझे तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ठीक है, और आप? भाई एक समोसा हो जाए। ठीक है। क्यों और लाला कॉफी जी? मत भूलिएगा। ठीक है। अरे काफी तो होगी ही। लाला जी बड़े मस्त आदमी है। क्या? मैंने इनके लड़के को देखा, एकदम होनहार आदमी। बिल्कुल। नमस्ते जी। सुना है साहब, आपके सुपुत्र चुनाव जीत गए? हाँ ठीक है। तुम्हें किसने बताया? शायद अखबार में देखा होगा। निकला होगा। निकला, मेरी नजर से नहीं गुजरा। अब कॉलेज में मेरा बेटा दूसरे नंबर पर है। अच्छा। सबसे ऊपर कॉलेज का प्रिंसिपल, उसके नीचे यूनियन का अध्यक्ष। पढ़ाने वालों में प्रिंसिपल, छात्रों में यूनियन का अध्यक्ष। अच्छा, बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। साहब, उन्हें पगार भी मिल जाएगी सर? नहीं, छात्रों को पगार कहाँ मिलती है, लेकिन ये पगार से भी ज्यादा है। अच्छा। हर कोई तो अध्यक्ष नहीं बन सकता। नमस्ते साहब, भगवान आपके बेटा की मंगल करे। अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इसके कॉलेज में कुछ नहीं तो 2500 छात्र पढ़ते हैं। उन सब पर नजर रखना, उनका नेतृत्व करना, उनकी मांगों की ओर ध्यान देना, उनकी हौसला अफजाई करना। मैं क्या जानूं, पर खाएगा पिएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? वक्त पर घर नहीं आता, वक्त पर खाता नहीं है, दिन दिन भर बाहर रहता है। तुम उसे समझा नहीं सकते? इसे समझाओ, और नहीं तो इसे समझाओ। विक्रम की माँ, अभी तो तेरा बेटा कॉलेज का चुनाव जीता है, एक दिन नगर पालिका का चुनाव जीतेगा। आज तो लड़कों ने इसे कंधों पर उठाया है ना। क्या कर रही हो? एक दिन सारा शहर इसे कंधों पर उठाएगा। नेता इसी तरह बनते हैं,
एक दिन तेरा बेटा बहुत बड़ा नेता बनेगा। मैं कुछ नहीं जानती। कब तक भूखा प्यासा बैठा रहेगा बेटा? चल उठ, खाना परोसती हूँ। आप चलो माँ, मैं आ रहा हूँ। आधी रात हो गई, अब कब खाएगा और कब सोएगा? ठीक है ठीक है, अभी आया। चलो बेटा चलो। बंटी उठो बेटा, उठो, खाना खा लो। चलो। खाना परोस। तेरी माँ ठीक कहती है बेटा, खाए पिएगा नहीं तो दुबला जाएगा। यही वक्त काम का भी है, यही वक्त खाने पीने का भी है। ये सब होता रहेगा पिताजी, अभी तो बहुत से काम करने हैं। बेटा तू आके बैठ जा। हाँ, खाना बड़ा अच्छा बना है। टेस्टी तो है। टेस्टी तो है, इतनी आधी आधी रात तक खाएगा नहीं फिर बोलेगा टेस्टी है। अब सो जाना खाना खा के चुपचाप। पढ़ना है। आप कभी नहीं अब रात समझेंगे को इसे। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना दिन में काम कर लिया कर लिया, अब आराम से सो जाओ। जा रहा हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा। आज शायद कॉलेज में हड़ताल हो जाए, इसीलिए मुझे जल्दी जाना है। क्यों, क्या बात? कॉलेज पहुंचने पर पता चलेगा। वापस आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। क्या कह रहा था? कहता था शायद कॉलेज में हड़ताल हो जाए, और तो कुछ नहीं बोला। कहता था देर सवेर हो जाए तो चिंता नहीं करना। हड़ताल हो रही है तो गया है क्यों? कॉलेज तो बंद होगा। उससे पूछे बिना तो हड़ताल नहीं करेंगे ना। भली लोग कुछ समझा कर, वो लड़कों का नेता है। नेता कहेगा तभी हड़ताल होगी। सभी की आंखें हमारे विक्रम पर लगी रहती हैं। हर कोई उसी की बात मानता है। वो वहां रहेगा तो हड़ताल भी काबू में रहेगी। मैं क्या जानूं, अब हड़ताल होने से दंगा फसाद भी तो होंगे ना। अब झगड़े से डरता रहे तो आदमी हाथ पर हाथ धरे घर पर ही बैठा रहे। तुमने तो कभी ऐसे काम नहीं किए। और भली लोग मेरा बना बनाया भी तो कुछ नहीं। लड़की करते करते सारी उम्र निकल गई। वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं ये तो पूछा होता। ये हम तुम नहीं जानते। पूछ तो लिया होता ना। अब दिन भर न जाने कहां कहां मारा मारा फिरेगा। फिर वही बात, कोई कारण रहा होगा कि हड़ताल कर रहे हैं। तू तो घर बैठी ही जिरा करती रहती। अब मैं क्या जानूं, मन में आया सब पूछ लिया। तुम लोगों की बेवकूफ़ी से पिछला इलेक्शन हारे हो, समझे? और विक्रम उसको अहंकार हो गया है। देखो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सर ये तो आपने पहले भी कहा था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या हुआ सर उसका? पहले कहा था, अब भी कह रहा हूँ। और सुनो, प्रोफेसर सेठी के मामले को लेकर के आगे बढ़ जाओ और हंगामा करो। अगर थोड़ी तोड़ फोड़ भी करनी पड़े, घबराओ नहीं। लेकिन अगर उसमें हम फंस गए तो?
घबराओ नहीं, उसके लिए मैं हूँ। और देखो, प्रोफेसर सेठी से माफी मंगवाने पर जोर दो। यदि वो माफी ना मांगे तो वो माफी कभी नहीं मांगेगा। और अगर मान ली तो? वो नहीं मांगेगा। मैं तुम लोगों से ज्यादा उसको जानता हूँ, समझे? सर हम उससे माफी मंगवा के ही रहेंगे। हाँ, और इसके लिए तुम लोगों को थोड़ी सी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। पुलिस को मैं रिपोर्ट कर दूंगा। सवाल ये नहीं है कि पहले किसने थप्पड़ मारा और बाद में किसने थप्पड़ मारा। सवाल अध्यापक और विद्यार्थी के आपसी रिश्ते का है। ये थप्पड़ मारने और थप्पड़ खाने का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता सद्भाव और सहयोग का है। अगर लड़के से भूल हो भी गई थी, अगर उसने तकरार किया तो गलत था, पर इसका जवाब थप्पड़ मारना नहीं है। मैंने गोविंद से कहा कि वो जाकर अध्यापक महोदय से मिल ले। वो मेरी बात मान भी लिया था, पर जब मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि वो स्टूडेंट समुदाय के सामने अफसोस जाहिर करें और हमें वचन दें कि आगे किसी छात्र को थप्पड़ नहीं मारेंगे, तो उन्होंने मेरे साथ बात करने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर सेठी! हाय हाय! 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 शेम! 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 जब तक वो प्रोफेसर साहब माफी नहीं मांगेंगे, कोई भी छात्र क्लास में नहीं जाएगा। वापस आओ! मैं कहता हूँ वापस आओ! सारे छात्र यहाँ आ जाओ। प्रिंसिपल साहब आ गए हैं। हम उनके साथ बात करेंगे, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे। आ जाओ। सारे छात्र यहाँ खड़े रहेंगे, कोई भी यहाँ से ना जाए। लेकिन जब तक प्रोफेसर साहब माफी नहीं मांगेंगे, कोई भी छात्र क्लास में नहीं जाएगा। ये हम लोग करके दिखाएंगे। प्रिंसिपल साहब, अब भी हम कहेंगे कि प्रोफेसर सेठी भरी सभा में माफी मांगे और गोविंद भी माफी मांगे। कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा। But we want justice. संदीप प्लीज। ये सर धांधलेबाजी है सर। हम यहाँ थप्पड़ खाने नहीं आते। जो लोग हमें मारते हैं हम उनसे नहीं पढ़ेंगे। सर वी आर श्योर ऑफ वन थिंग, जब तक प्रोफेसर सेठी माफी नहीं मांगेंगे, एक भी लड़का क्लास में नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें थप्पड़ लगा दें तो तुम उनसे भी कहोगे कि वो माफी मांगे? नहीं सर, ये तो हमारा अपमान है। बाप की बात अलग है। प्रोफेसर सेठी का कहना है कि उस लड़के ने बदतमीजी की और फिर उसने प्रोफेसर सेठी को थप्पड़ मारा। मैं ऐसे लड़के को अपने कॉलेज में ही नहीं रखूंगा। सर गोविंद कहता है कि प्रोफेसर साहब ने उसकी बेइज्जती की, उसे गाली दी। सर वो हम सबसे बड़ी बुरी तरह से बोलते हैं। और सर आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। ओके साइलेंट, नाउ यू गो टू योर क्लासेस। चलो। सर आप हमारी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा विक्रम। आप सब लोग अपनी क्लासेस में जाइए। पहले प्रोफेसर सेठी हमसे माफी मांगे तब हम जाएंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम लोग जाओ क्लासेस में। गो। वो हमसे माफी मांगेगा। नहीं, हम हड़ताल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल होगी सर, हड़ताल तो होगी। नाउ आई विल सी हाउ यू डू इट। हम डरने वाले नहीं हैं। कोई भी लड़का क्लासों में नहीं जाएगा। हड़ताल करो। हम और भी कॉलेज खोलने के साथ आएंगे। हम नहीं चाहते कि कॉलेज अधिकारियों के साथ हमारी टक्कर हो, पर हम कॉलेज में आत्मसम्मान और इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। गोविंद के मुंह पर चांटा पड़े तो समझो समूचे छात्र समुदाय के मुंह पर चांटा पड़ा है। हमारे कहने पर गोविंद प्रोफेसर साहब से माफी मांगने गया था, पर जवाब में उन्होंने उसे क्लास से निकाल दिया और थप्पड़ मारा। यह बेइज्जती नहीं है तो क्या है? यह बेइज्जती समूचे छात्र समाज की है। हड़ताल करो। हड़ताल करो। हड़ताल करो। ओके ओके फाइन। अगर आप सब लोग यही चाहते हैं कि हड़ताल हो तो हड़ताल सही। वैसे भी गोविंद के अपमान की खबर सब कॉलेजेस में जा चुकी है और वो सब हमारे साथ हैं। बल्कि रामानंद कॉलेज के छात्र जुलूस के रूप में हमारे कॉलेज की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए हड़ताल। हड़ताल। We want justice. We want justice. जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा। We want justice. We want justice.
आइए 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 सिद्दीकी साहब। शुक्रिया। हुजूर पीडीएफ खाली था तो मैंने सोचा आपकी खिदमत में आदावत करता चलूं। नहीं साहब, कुछ तो होगा जो आप हाजिर हुए हैं। वो सर देखिए, हम समझते कि हमारा ये अखलाकी फर्ज है कि कॉलेज में जो कुछ हो रहा हो उससे मैं आपको आगाह करता रहूं। आज की क्या खबर है? नए लेक्चरर आए हैं सर, वो क्या कहे, मियाँ सेठी माशाल्लाह नौजवान हैं और जरा गर्म मिजाज भी हैं। किसी बच्चे के तमाचा नसीब कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। ओह सिद्दीकी साहब बैठे हैं, इसका मतलब खबर तो आपको सारी मिल ही गई होगी। जी नहीं, ये तो चलते फिरते रोजनामचा है, अखबार है। जी आप बिला वजह बदगुमाने में तो आदाब करने चला है। नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ में कसीदे कस रहा था जनाब। आइए आइए मियाँ सेठी, मैं आप ही का जिक्र कर रहा था। आप मैं क्या कहूँ मियाँ सेठी, बता दे तो बेहतर है। तो सेठी क्या बात हुआ यूं सर, हमेशा की तरह मैं अपना पीरियड लेने क्लासरूम में गया। वहाँ देखता हूँ कि ब्लैक बोर्ड पर मेरी उल्टी सीधी तस्वीरें छापी हुई हैं। मैंने इसे बच्चों की गलती समझकर ओवरलुक कर दिया। मैं पढ़ाने के लिए जब अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसके नीचे ऑल पिन रखा हुआ था सर, ऑल पिन सर। जब मैंने ये पूछा कि ये गलती किसने की तो जानते हैं उस लड़के ने क्या कहा? उठकर बोला, मैंने की। कहिए आप क्या करेंगे? मैंने उसकी इस बदतमीजी पर उसे क्लास से बाहर जाने का कहा और उसने मुझे गाली दे दी सर। मैंने उसके हल्के से उसको तमाचा मार दिया सर। सेठी साहब, थप्पड़ मारने के लिए क्या जरूरत थी आपको? आप पूरी बात तो सुनिए मिसेस मोहंती। मैंने उसे हल्का सा तमाचा मारा सर, उसने वापस मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। What? आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपकी तरह इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करता हूँ सर ये तो सीधा सीधा ब्लेम है। यही तमाचा आपके गाल पर पड़ा होता ना मिस्टर शर्मा, तब आपको मालूम पड़ता। आप इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं। अगर यही प्रश्न सम्मान का होता तो शायद बात सुलझ जाती। Will you please stop? Please stop. This is my office. Maintain some decorum. हमारे हुजूर बात कर रहे हैं, आप लोग आपस ही में बहस कर रहे हो जी। ये प्रॉब्लम हमें मालूम है, इसे सॉर्ट आउट कैसे करना है? Sir, we have been informed that they are united and they are going for strike. Please do something. स्ट्राइक का मतलब ये तो नहीं कि हम उनके सामने झुक जाएं। Will you please go to your class? सर आप जो भी फैसला करें। Mr. Sethi, please go to your class. अमन मियाँ सेठी साहब से मामला सुलझा देंगे, चलिए ना आप। बिल्कुल बचपना दिखा रहे हैं, आइए चलिए। सिद्दीकी साहब, आप भी तशरीफ ले जाइए। हुजूर मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ आदाब से हुजूर। रुक यार, सीधे में जाऊंगा यार। हेलो मिस्टर शर्मा। हेलो प्रोफेसर वाले। बैठिए बैठिए। कहिए कैसे याद किया? बस थोड़ा सा तकलीफ देना था आपको। क्या? ऐसा है, बच्चों ने कल से स्ट्राइक का नोटिस दिया है, तो मैं चाहता था कि आप एहतियात के तौर पर आ जाएं और शांति बनाए रखें। वाले साहब, हमें कुछ खबर मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरीके की कॉलेजों में कुछ दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसी वजह से ही मैं आपको जहमत दे रहा हूँ। ऐसा किसी लड़के का नाम बता सकते हैं जो कुछ लीडरशिप? नहीं, किसी लड़के का नाम नहीं, सारे बच्चे अपने हैं, उनको समझाया है। पर जरा आप होंगे तो थोड़ी शांति बनी रहेगी। आप ऐसा कीजिएगा, आप थाने में आके रिपोर्ट लिखा दीजिएगा, उसके बाद आप चिंता मत कीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। मैं रिटन रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। दैट बी ओके? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। We
want justice. We want justice. तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा वो चूर हो जाएगा। हाय हाय प्रोफेसर सेठी, हाय हाय प्रोफेसर सेठी, हाय हाय। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। We want justice. We want justice. हाय 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 हाय। चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। हाय 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 हाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Justice. हाय 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 हाय। अंदर जाना मना है। तुम मुझे नहीं जानते, मैं विक्रम का पिता हूँ। विक्रम? कौन विक्रम? छात्रों का नेता विक्रम और कौन, उसे सभी जानते हैं। उसे भी यहाँ घायल किया गया है। देखिए साहब, मैं इस समय ड्यूटी पे और मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकता। तुम प्रिंसिपल साहब से कहो विक्रम का पिता आया है, वो समझ जाएंगे। आप पीछे हट जाइए साहब, मैं ड्यूटी छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता साहब। विक्रम, विक्रम। What's your name? शरद। हाँ भाई बताओ कैसे हो? थोड़ी सी है चोट। हाँ गुड है, ब्रेव। कहाँ पर है चोट? यहाँ पर है। असिस्टेंट का एक्सरे करवाइए, राइट एल्बो